दिव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति त्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली आर्य पत्नी सभा द्वारा आयोजित की गई इस 7 दिवसीय कार्यशाला का दूसरा चरण है और हम इस चरण में पहले चरण से आगे बढ़ते हुए उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर हमने 5 अनुष्ठान पूरे किए हैं और क्रम की दृष्टि से कहें तो मैंने 4 भाग संध्या के बताए थे, हम चौथे भाग में पहुंच गए। पहला भाग आचमन, इंद्रिय स्पर्श, मार्जन, प्राणायाम। दूसरा भाग अघमर्षण, तीसरा भाग मनसा परिक्रमा और चौथा भाग उपस्थान। और अनुष्ठानों की दृष्टि से देखें तो शरीर का अनुष्ठान, इंद्रियों का अनुष्ठान, मन का अनुष्ठान, बुद्धि का अनुष्ठान, चित्त का अनुष्ठान और अब अंतःकरण में चौथा भाग है अहम तत्व। हम और आप सभी परिचित हैं, हमारे अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 तत्व है। ये अहंकार क्या तत्व है जिसमें आज हमें प्रवेश करना है? हम ये विचार करके चल रहे हैं कि संध्या करने वाले साधक अब तक संध्या के अभ्यास में अपनी इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोकने में प्रयासरत हैं, मन को एकाग्र करने में प्रयासरत हैं, बुद्धि के दोष को, अभिमान को दूर करने में भी हम प्रयासरत हैं। मैं प्रयासरत शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि ये बहुत दीर्घकामी प्रक्रिया है। दीर्घगामी प्रक्रिया का अभिप्राय निरंतर बार बार अभ्यास के द्वारा हम प्रतिदिन कहते हैं कि हे प्रभु मेरे मन को एकाग्र कीजिए, लेकिन नहीं होता, तो उससे निराश नहीं होना है। उस दीर्घकालिक प्रक्रिया को अपने जीवन का अंग बना लेना है, जोड़ते हुए जाना है। तो अहम में हम प्रवेश कर रहे हैं। अहंकार, प्रायः सामान्य भाषा में अहंकार को मनुष्य का शत्रु बता दिया जाता है। मैंने भी बुद्धि के दोषों का निवारण करते समय अघमर्षण मंत्रों में आपसे कहा था कि अघमर्षण में अघ अर्थात पाप, और सबसे बड़ा पाप है अभिमान करना। तो अभिमान और अहंकार, इसको हम पर्यायवाची मान करके चलते हैं। लेकिन अंतःकरण चतुष्टय में जो अहंकार तत्व है, आप उसका चिंतन थोड़ा सा कीजिए जिससे हम उपस्थान में प्रवेश कर सकें। मन का कार्य संकल्प और विकल्प करना, बुद्धि का कार्य निर्णय करना, अपने ज्ञान के आधार पर बार बार विद्वानों से मिले उपदेश, शास्त्रों से मिला ज्ञान, सत्य सत्य का विवेक, और चित्त का कार्य है जो संस्कार बनते हैं उनके कोष को स्वयं में अर्जित करना। ध्यान देंगे ये सभी जड़ हैं, प्रकृति से बने तत्व हैं, अवस्था हैं। ये कोई आकार वाली वस्तु नहीं है, पर इनका संबंध जड़ता से ही है और ये चेतन के सहयोगी है। चेतन है आत्मा। तो चित्त का हम मार्जन कर रहे थे, चित्त का परिष्कार कर रहे थे, चित्त पर आए हुए संस्कारों को धीरे धीरे तनुकरण का प्रयास मनसा परिक्रमा से कर रहे थे। क्योंकि चित्त को मैंने प्रक्रिया की दृष्टि से इस जीवन का कोषाध्यक्ष बताया था। ये जन्म जन्मांतर की वासनाओं को, संस्कारों को, कर्माशयों को अर्जित किए रहता है और उन्हीं में से हमारी बुद्धि निर्णय करने को विवश होती है। तो योग का जो कार्य है, साधना का जो कार्य है, ध्यान का जो कार्य है, वो चित्त के संस्कारों का शोधन करना है। हम ऐसा ना सोच लें कि अब जो होना है वो तो सब लिख ही दिया गया है, हम क्या करेंगे। मैं बार बार इस बात का निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर ने उसके कर्मों में अपना कोई बंधन नहीं लगाया हुआ, लेकिन कर्म के फल में ईश्वर की व्यवस्था है। तो आइए अहम तत्व क्या है इसको हम थोड़ा जानें। जैसे आप रात्रि को सोते हैं,
सोते के समय दो स्थिति रहती है, या तो स्वप्नावस्था होती है या सुषुप्ति अवस्था होती है। तो कुल 3 अवस्थाएं हमारी हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत में हम जागते हुए रहते हैं, स्वप्नावस्था में हमारा मन चित्त आदि कार्य कर रहा होता है, मन दौड़ रहा होता है, कभी आपको किसी परिचित के घर पहुंचाता है स्वप्न में, कभी किसी कार्यालय में बिठाता है, कभी किसी बड़ी यात्रा में आपको हवाई यात्रा करा रहा होता है ये मन, कभी कभी तो बिना हवाई जहाज के भी हवा में उड़ा रहा होता है, हम उड़ रहे होते हैं। आप में से कुछ लोगों ने उड़ने के स्वप्न देखे होंगे, किसी ने डूबने के स्वप्न देखे होंगे, हैं इस प्रकार के स्वप्न हमारे जीवन में आते हैं। तो स्वप्नावस्था है, स्वप्नावस्था में अंतःकरण कार्यरत रहता है, अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त भी कार्यरत रहते हैं। कई बार कभी की स्मरण की आपने कभी बाल्यकाल में कोई घटना हुई थी, वो आपके स्वप्न में आ जाती है। कई बार तो इस जन्म में नहीं हुई होती और ऐसी ऐसी घटनाएं स्वप्न में आती हैं जिससे पता लगता है कि पूर्व जन्मों के भी जो संस्कार चित्त पर है वहां से भी स्वप्न तैयार हो जाता है। अब आती है तीसरी अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में ये मन बुद्धि चित्त अपना कार्य बंद कर देते हैं और सुषुप्ति में केवल और केवल आत्मा का अंतरंग सहयोगी अहंकार तत्व जागृत होता है। आप में से कितने भाई बहनों को ये स्मरण होगा, अनुभव होगा कि हम रात्रि को सोते समय ये कहकर सोते हैं कि आज ठीक 4 बजे उठ जाना है, मुझे कहीं जाना है। आपके अंदर से एक प्रेरणा शक्ति कार्य करती है और एक बार ठीक 4 बजे आपकी आंख खुलती है। ऐसा अनुभव आपको अवश्य हुआ होगा। मैं गर्व की बात नहीं कह रहा, मैंने जीवन में कभी अलार्म का प्रयोग नहीं किया, कभी अलार्म नहीं लगाया। चाहे मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़नी हो, प्लेन पकड़ना हो, उसी से रात को कह करके सोता हूं और ठीक उतने समय निद्रा खुल जाती है। और उस समय, हाँ, उस समय अगर आपका विवेक कार्य कर रहा है तो आप उठ जाते हैं, तंद्रा में है तो आप दोबारा आलस्य में पड़े रहते हैं। आपको स्मरण रहता है कि मैंने 4 बजे उठने को कहा था और ठीक 4 बजे वो अहम तत्व हमें उठाता है। इसे दर्शन की भाषा में अहंकार या धृति संज्ञक पदार्थ कहा गया। धृति संज्ञा जिस पर धारणा कर ली जाती है। तो हम उपस्थान में आ रहे हैं तो किस में प्रवेश कर रहे हैं? अहम तत्व में। हमने संसार में ईश्वर की अनुभूति करने के लिए सारी प्रक्रियाएं की। ईश्वर है, ईश्वर है, इस विश्वास को जगाने के लिए हम प्रतिदिन संध्या में आचमन से लेकर अंगस्पर्श, मार्जन, प्राणायाम, अघमर्षण, मनसा परिक्रमा, ये सब करते हैं। उन प्रत्येक मंत्र का चिंतन जो मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया है, यही मेरा चिंतन अंतिम हो ऐसा नहीं है। अनेक विद्वानों ने इस पर बहुत गहन चिंतन किया है। आप अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, बार बार चर्चाएं करेंगे तो और स्पष्ट होता हुआ जाएगा। क्योंकि समय की सीमा के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम ईश्वर की अनुभूति करें तो कैसे कर पाएंगे? इस उपस्थान में देखिए 2 शब्द हैं, एक है उपस्थान, एक है उपासना। हम सामान्य अर्थ जब देखते हैं तो लगता है कि दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसा ही आपको अब तक लगता होगा। उप माने समीप, स्थान माने बैठना, और उप आसना, उप माने समीप, आसन माने बैठना। तो समीप बैठना ही दोनों अर्थ हैं। तो ऋषि ने ये उपस्थान शब्द का प्रयोग क्यों किया? उपासना क्यों नहीं प्रयोग कर दिया? इसको उपासना प्रकरण क्यों नहीं कहा? तो ये चिंतन का विषय है। संस्कृत से सामान्य परिचय रखने वाले लोग जो थोड़ा धातु ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि उपस्थान शब्द में उप उपसर्ग है और स्था गति निवृत्तौ धातु है। इसका अर्थ है गति की निवृत्ति हो जाना, गति को रोक देना। जो मन बुद्धि चित्त की गति बहुत तेजी से अनेक अनेक वस्तुओं पर, विषयों पर, स्थानों पर, कार्यों पर जा रही थी, उस गति को रोकना। जब हम स्थिति कहते हैं ये स्थिति है, तो स्थिति में भी यही धातु होती है, स्था गति निवृत्तौ, गति की निवृत्ति होना। लेकिन आसन में है आसन आस उपवेशने धातु। उप माने समीप, आसन माने बैठना। तो एक है उपस्थान, एक है उपासना। इन दोनों के अर्थ को आप चिंतन करिए। तो ऋषि ने यहां उपस्थान शब्द का प्रयोग किया है कि हम जब चित्त की दोषों का निवारण करने के लिए अपनी सभी दिशाओं में ईश्वर की अनुभूति कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर की अनुभूति आसानी से, सरलता से ऐसे ही हो जाए ऐसा नहीं।
कैसे होती है इसकी थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। हम जब किसी नए मोहल्ले में रहने जाते हैं, नए स्थान पर, नए नगर में रहने जाते हैं, आपने कभी अनुभव किया हो, वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो कई स्थानों पर रहे हैं, जो एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, उसी घर में रहते हैं, उसी परिवेश के से संबंध होता है, अपनी दुकान पर बैठते हैं। मैं उनको दुर्भाग्यशाली तो नहीं कह रहा, पर उनका कम सौभाग्य होता है कि आप एक ही स्थान पर जन्म लिया, वहीं के आसपास विद्यालय में शिक्षा की ली, वहीं पर रहे, वहीं पर व्यापार किया, उसी घर में रहे, तो आपकी थोड़ा सा ज्ञान में संकुचन रहेगा, व्यवहार जानने में संकुचन रहेगा। लेकिन जो स्थान किसी कारण से, अगर कोई सरकारी सेवा में है, कोई व्यापार में परिवर्तन कर लेता है, तो मैं कहना चाह रहा था, आप नए स्थान पर पहुंचे, वहां पर आपने घर के सामानों के लिए ग्रोसरी की दुकान को चुना, उस दुकान पर आप सामान लेने जाते हैं, आपने कोई भी सामान लिया, पैसा दिया और सामान लिया, आप घर चले आए। पहले दिन आपका और उस दुकानदार का कोई आई टू आई कॉन्टैक्ट या किसी तरह कोई विशेष बात नहीं हुई। इसी प्रकार आप निरंतर 2-4 दिन में, तीसरे दिन, चौथे दिन जाते रहे, तो कुछ दिन में वो व्यक्ति आपसे पूछेगा, भाई साहब आप इस मोहल्ले में नए आए हैं क्या? और निश्चित रूप से ऐसा व्यवहार होगा। फिर आप धीरे धीरे पैसे देंगे, सामान लेंगे, लेकिन कुछ समय में आपका और उस व्यक्ति का एक आत्मीय संबंध सा स्थापित हो जाएगा। अगर आप कुछ दिन न जाएं तो वो व्यक्ति पता करेगा कि अमुक साहब आते थे, वो कहाँ हैं, आजकल तो आ नहीं रहे। और कुछ समय बाद फिर आप गए तो कहेगा, जी आप कहाँ थे? अब आप मुझे बताइए, आप दोनों का कोई आत्मीय संबंध था? नहीं। आपका कोई पारिवारिक संबंध था? नहीं। कोई रिश्ता था, कोई परिचय, कोई मित्रता थी? नहीं। आप पैसे देते थे, सामान लेते थे, लेकिन कुछ ही समय में दोनों आत्माओं के अंदर एक जो आकर्षण हुआ, आपका न जाना उसके चिंतन का कारण हुआ कि व्यक्ति क्यों नहीं आया। ये जो भाव है किससे बना? बार बार के परिचय से। हमारे जीवन में हमारा बार बार परिचय इस जड़ जगत से हो रहा है, चेतन जगत से भी हो रहा है, तो संबंधी अल्पने जैसी अल्प आत्माओं से हो रहा है। तो जब हम देखते हैं कि दोनों आत्माएं चेतन होने के कारण एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, कोई न कोई संबंध स्थापित कर लेती हैं, ग्राहक और दुकानदार के अलावा भी एक संबंध स्थापित हो जाता है, और वो आत्मीय संबंध हमें स्मरण कराता है। और कई बार हम उनके बच्चों का हालचाल पूछ लेते हैं, वो हमारे बच्चों का हालचाल पूछ लेते हैं, तो वो आत्मीयता हो सकता है आपके घर में कोई फंक्शन हो, आप उनको कार्ड दे करके आए, अब वो आपके पारिवारिक सम्मेलन में आने लग गए, पारिवारिक कार्यक्रम में आने लग गए। इससे एक पता लगा कि बार बार संपर्क होने से हमारे परिचय में प्रगाढ़ता आती है। संध्या के बार बार परिचय से, और किससे परिचय हम कर रहे हैं? सर्वोच्च सत्ता परमात्मा से। जब हम प्रतिदिन संध्या करते हैं, देखिए कुछ दिन में निराश नहीं हो जाना। हमारे बहुत साधक लोग, बहुत उपासना करने वाले लोग क्या करते हैं? कुछ ही समय में निराश हो जाते हैं, कहते हैं जी मन ही नहीं लगता, कई बार बैठे लेकिन कोई फायदा नहीं होता जी। ऐसा नहीं करना। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऋषिवर देव दयानंद की वैज्ञानिक संध्या पद्धति, जो प्रतिदिन दोनों समय हमको एक एक प्रक्रिया से गुजारती है, और उस प्रक्रिया से हम जुड़ते हैं, और जुड़ करके जब उपस्थान पर आते हैं, तो मैंने जो उदाहरण दिया कि हम परिचय प्राप्त करें ईश्वर के। किससे परिचय प्राप्त करेंगे? ईश्वर के गुणों से। कल मैंने कहा था, गुणों से ही गुणी का परिचय होता है। आप कभी विचार कीजिए कि हे ईश्वर, तू है, मैं तुझे इसलिए मानता हूं, इतनी सुंदर आंख है, इसमें देखने की शक्ति कोई जड़ पदार्थ तो नहीं दे सकता। जिस दिन ये चिंतन आना प्रारंभ हो जाएगा, मेरा एक एक अंग, मेरे हृदय के अंदर शिरा और धमनियों की क्रिया, मेरे पैंक्रियाज में इतनी सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा मेरे जीवन संचालन की प्रक्रिया, मेरी जठराग्नि जो तूने दी है, जो मुझे पाचन करती है, क्या ये अपने आप आ गई? क्या जड़ पदार्थों से परमाणु इकट्ठे हुए और वो आमाशय बन गए, परमाणु इकट्ठे हुए वो हृदय बन गए, परमाणु इकट्ठे हुए वो आंख बन गए, परमाणु इकट्ठे हुए वो जिह्वा बन गए? ये सारे क्या परमाणुओं के इकट्ठे होने से बन सकता है? जब ये चिंतन हम प्रतिदिन करते हैं, तो हमारा परिचय उस निर्माता से, उस सृष्टिकर्ता से, उस नियंता से, उस व्यवस्था के संचालक से, उस जगत के उत्पादक से परिचय बढ़ता जाता है, परिचय बढ़ता जाता है। फिर हमें
एक अजीब सा लगता है जिस दिन हम संध्या में नहीं बैठते, हमें लगता है आज हम किसी के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ये जो भाव है, जैसे कि तामसिक प्रवृत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति नशे की वस्तु अगर न मिले तो वो उसके लिए तड़पता है, वैसे ही साधक जिस दिन साधना में नहीं बैठता, जिस दिन उस परिचित से जिसका परिचय रोज प्राप्त कर रहा था उसका उपस्थान नहीं करता, उसके समीप अपनी गति दुनिया से काट कर, देखिए एक उदाहरण और देखिए, इस मंत्र को जब हम लेंगे, उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तम। यजुर्वेद के 35वें अध्याय में यह मंत्र है और इस मंत्र को संध्या में विनियोग करके ऋषिवर देव दयानंद ने हम पर बड़ी कृपा की, कितना सुंदर चिंतन दिया। इसमें 3 शब्द विचारणीय हैं, एक है उत, एक है उत्तर, एक है उत्तम। आप लोग सब जानते हैं, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। इन 3 शब्दों का बहुत सरल अर्थ है, उत, उत्तर, उत्तम। उत का मतलब अच्छा, उत्कृष्ट, थोड़ा सा ऊंचा, फिर उत्तर उससे थोड़ा ऊंचा, उत्तम सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। ये 3 शब्द हमको प्रेरित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जब मैं संध्या में बैठता हूं और संध्या के इन मंत्रों से मनसा परिक्रमा की सभी दिशाओं में प्रभु आपके अनेक गुणों का चिंतन करते हुए, आपके रक्षिता स्वरूप का चिंतन करते हुए, आपके ईशभ से स्वयं को सुरक्षित पाते हुए, आपके संसार के पदार्थ मेरी रक्षा के लिए है, आपका असितः स्वरूप मेरी रक्षा के लिए है, जब ये चिंतन करता हूं तो अब मैं अपनी बाह्य गतियों को निवृत्त करता हूं। आप कभी सब सूर्योदय सुबह होता है, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। तो जब आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपकी जो छाया है शरीर को पीछे की ओर जा रही है और बहुत दूर तक जहां तक छाया का स्थान है वो काला, शेष स्थान से काला दिखाई देगा, जहां सूर्य की किरणें इस शरीर के कारण नहीं पहुंच रही। अब क्या है, सामने प्रकाश है, पीछे आपके शरीर के अंधकार है। अब इसी क्रम को बदल दीजिए, आप सूर्य की ओर पीठ कर दीजिए, प्रकाश की ओर पीठ कर दीजिए, तो आपके शरीर की छाया कहां आएगी, सामने। तो सामने मुझे अंधकार जैसा हिस्सा अपनी शरीर के आकार का दिखाई देगा। ये 2 स्थितियां हमारे प्रकाश के तरफ मुंह करके और प्रकाश के तरफ पीठ करके, 2 चीजें हमको देखनी। जब हम प्रकाश की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारे सामने प्रकाश है और हमारा अंधकार पीछे है, लेकिन जब हम प्रकाश की ओर पीठ करके खड़े हैं तो हमारा जो शरीर की छाया है, प्रकृति से बना हुआ, पृथ्वी आदि अंशों से बना हुआ है शरीर, इसकी छाया सामने जा रही है और अंधकार दिखाई दे रहा है। ये किस बात का संकेत दे रहे हैं, जब मनुष्य जड़ जगत के साथ ही सारे संबंध बनाकर रखता है, जड़ जगत में ही डूबा रहता है, तो पूरे जीवन उसके सामने दुख, कष्ट, कभी सुख, कभी दुख, कभी क्लेश, कभी रोग, कभी शोक, ये अंधकार उसके सामने छाया रहता है। और जब हमारा मुख प्रकाश की ओर होता है, जहां से हमने शुरू किया, प्राची दिशा से अग्नि अधिपति परमात्मा को मानकर, तो फिर क्या होता है, ये प्रकृति मेरे पीछे खड़ी रहती है, मेरे सेवक की तरह, अधिकारी की तरह मैं आगे होता हूं और मेरे सेवक की तरह प्रकृति पीछे खड़ी रहती है मेरी सेवा के लिए। ये ईश्वरोपासना का पहला एक परिणाम हमको चिंतन करना है। जब हम ईश्वर के ज्ञान की ओर उन्मुख होकर के पूरा एक एक पल जीते हैं, जीवन का चिंतन ईश्वर के ज्ञान की ओर होता है, तो ये प्रकृति हमारी सेविका के रूप में पीछे खड़ी होती है। और जब हम प्रकृति की ओर उन्मुख होकर के संसार के पदार्थों के साथ जुड़ करके पूरा का ध्यान आकर्षित, अटेंशन हमारा कहाँ रहता है, संसार के पदार्थों में रहता है, तो फिर प्रकाश कहीं पीछे छुप जाता है और हम अंधकार में यात्रा करते चले जाते हैं। उदाहरण को देखिए, इस मंत्र में कहा गया, हे ईश्वर अब मैं तेरे निकट बैठना चाहता हूं। उपासना शब्द का ऋषि जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में जो सुंदर व्याख्या की है, उन वाक्यों को पढ़िए, जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, वह उपासना कहलाती है। अर्थात उपस्थान की अगली स्थिति उपासना होगी। ध्यान दीजिएगा, उपस्थान के मंत्रों में भी अभी हमारा चिंतन चल रहा है
हमारा चिंतन क्या चल रहा है? उत वयम तमसः परि, वयम हम संध्या करने वाले लोग, हम ईश्वरोपासना करने वाले लोग, अब हम कहाँ हैं? तमसः परि, अंधकार से ऊपर उठ रहे हैं। उत, हम अंधकार से आगे आ रहे हैं, अर्थात अंधकार हमारे पीछे छूट गया है, वो हमारे सामने नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने अनेक बार सुना होगा, माया केवल सत है, माया केवल सत है, अर्थात उसका एग्जिस्टेंस है, प्रकृति केवल सत है। और सतचित जीव को बतलाया, ये जो जीवात्मा है ये सत और चित है, और सच्चिदानंद है प्रभु कहलाया। ये भजन के माध्यम से भी कई बार सुनाया जाता है, हम चिंतन में भी कहते हैं। हम बीच में खड़े हैं, हम सत और चित हैं, हमारे अंदर दो गुण हैं, हम सदा नित्य हैं, रहते हैं। देखिए एक बात का निराकरण करते जाइएगा, क्योंकि दार्शनिक जगत की बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं। आजकल तो एक ये जो गूगल गुरु है और सोशल मीडिया का ज्ञान भंडार है, ये प्रतिदिन हमारी आपकी बुद्धि को कई बार चैलेंज कर देता है कि हम क्या सोच रहे थे, और सामने से एक संदेश आ जाता है। एक सज्जन कल बहुत दिनों से उनकी वीडियो वायरल होती है, हमारे आर्य समाज के भी कुछ लोग उन्हें फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना जाने हुए। वो कहीं कैसे कैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये जो कार्य आज चल रहा है ना, आपको भ्रमित कर सकता है। इस भ्रम के निवारण के लिए, जैसे कई बार आ जाएगा हम क्या हैं, हम तो ईश्वर के अंश हैं, उसी में से आए हैं, उसी में मिल जाना है, हमारा क्या अस्तित्व है, हे प्रभु तूने जैसी लीला रच रखी है उसी में हम तो खिलौने हैं, तू खेल खिलाता रहता है। ऐसे अनेक संदेश हमें और आपको भ्रमित करते होंगे। तो वैदिक उपासक को अपने चित्त को इन सब से ज्ञान की ओर प्रवृत्त करके रखना है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, ये बहुत स्पष्ट कर लीजिए इस संध्या के क्रम में, आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। वैदिक त्रैतवाद बहुत स्पष्टता के साथ कहता है कि संसार में तीन पदार्थ शाश्वत हैं, नित्य हैं, न कभी उत्पन्न होते हैं न कभी नष्ट होते हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। वो तीन तत्व कौन से हैं? एक तत्व है ईश्वर जो सर्वोत्कृष्ट है, दूसरा तत्व है जीव, और तीसरा है मूल प्रकृति। ये जो प्रकृति आज हम इसे कह रहे हैं, ये प्रकृति नहीं है, ये दर्शन की भाषा में प्रकृति से विकृति स्वरूप में आया हुआ अर्थात उत्पन्न हुआ जगत है। लेकिन इसका जो मूल प्रकृति है, मूल परमाणु है, मूल जिसमें सत्व रज तम साम्य अवस्था में रहते हैं, वह प्रकृति सदा सर्वदा रहती है। कभी वह सृष्टि की उपस्थिति में रहती है, कभी प्रलय काल में रहती है। तो ये तीनों तत्व ये शाश्वत है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रकृति में केवल एक गुण है, और वो गुण है एग्जिस्टेंस, उसका सत होना, उसकी स्थिति रहना। जीव में दो गुण है, सत है और चित है। हो क्या रहा है, हमको अपने से बड़ी सत्ता की ओर प्रवृत्त होना चाहिए था। हम सच्चित हैं, लेकिन आनंद की कामना के, आनंद के प्रयोजन से जीवन मिला है। ये जीवन हमको अपने से अंधकार में ले जाने के लिए नहीं मिला। ऋषियों ने कितना चिंतन किया होगा, ऋषियों ने कितना उत्तम ज्ञान वेद के मंत्रों की व्याख्या के माध्यम से हमको दिया होगा। आप उन ऋषियों के प्रति श्रद्धावनत होना कभी मत भूला करिए। इसीलिए हमारे यहाँ तो 3 ऋणों से उऋण होने का संदेश जीवन के प्रारंभ में दिया जाता है। जब 7-8 वर्ष का बच्चा होता है, 5, 8, 11 तक उपनयन संस्कार किया जाता है और बताया जाता है कि तू संसार में आया है, तू ऋणी है, तेरे ऊपर ऋण है, और 3 ऋण मुख्य हैं, जिसमें से एक देव ऋण है, एक पितृ ऋण है और एक ऋषि ऋण। देव ऋण अर्थात महादेव परमात्मा का और जड़ देवता का, पितृ ऋण माता पिता का, और ऋषि ऋण उन विद्वानों का, मनीषियों का, चिंतकों का, जिन्होंने हमें भौतिक और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, अपने साक्षात किए हुए प्रयोगों से, अपने ग्रंथों से, चाहे वो भौतिक वाले हों, विज्ञान आदि, गणित आदि, तकनीकी ज्ञान आदि, और अथवा आध्यात्मिक, उनके प्रति हमको ऋणी भाव रखना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमें उन ऋषियों ने जीवन का मार्ग दिया। और क्या मार्ग दिया? हे जीव, तू सत और चित तो पहले से है, तो तेरा जो एक गुण सत है वो प्रकृति में भी है।
तो उस प्रकृति की ओर सारे जीवन को आकृष्ट करके क्यों चलाता है? तेरे जीवन का उद्देश्य तो तुझसे बड़ी सत्ता से आनंद प्राप्त करना था। तू आनंद की ओर तेरा जीवन चलना चाहिए था, उस आनंद की ओर। अर्थात तेरा कहां होना चाहिए था? जहां सत भी हो, चित्त भी हो और आनंद भी हो। अर्थात सत और चित्त तो तू है। मैं 5वीं क्लास पास कर चुका हूं, फिर भी पहली कक्षा में प्रवेश लेता हूं। मैं 10वीं कक्षा कर चुका हूं, फिर भी 5वीं कक्षा में प्रवेश लेकर बैठता हूं। यही हाल है उन लोगों का जो जीवन के पूरे क्रम को केवल और केवल जड़ पदार्थों से जोड़कर जीते चले जाते हैं। ये जो उपस्थान है, ये हमें कहता है, हे प्रभु, अब मेरी वो मन स्थिति बन गई है, उत्वयम तमसः परी। अब तो तम से, जड़ता से, मूल इस प्रकृति की जड़ भाव से मैं उठ रहा हूं, उत हो रहा हूं। और कहां जा रहा हूं? किसको देख रहा हूं? उत्वयम तमसः परि स्वः पश्यन्तः, तेरे सुख स्वरूप को देख रहा। स्वः पश्यन्त बड़ा सुंदर शब्द है। प्रकृति केवल सत है, जीव सत्य और चित्त है, और परमात्मा सच्चित आनंद है। अब मैं उस केवल सत्य में जितना कार्य साधन के रूप में चाहिए था, उतना बहुत कुछ कर लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, हम और आप, मैं कभी अपने को कोई विद्वान उपदेशक मान करके चर्चा नहीं करता, मैं एक साथी मानकर चर्चा कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग मुझसे बहुत बड़ी आयु को हैं, कुछ मेरे आयु वर्ग के होंगे, कुछ मुझसे छोटी आयु के। जो मुझसे बड़ी आयु वर्ग के हैं, उनमें से कितने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त किए हुए आप लोग होंगे, पर वे सारी सफलताएं कहीं ना कहीं विराम को प्राप्त होती है कि नहीं? हमने बहुत बढ़िया व्यापार को बढ़ाया, हमने बहुत उन्नति पद प्रतिष्ठा में की, हमने बड़े बड़े पदों का कार्य करते हुए, हाँ वो करने थे, पर आपने देखा वो विराम पाते हैं, कहीं ना कहीं वहां से निवृत्ति होती है। उसकी निवृत्ति हमको बताती है कि तेरी सांसारिक पदार्थों की जो सेवा थी, वहां से तू निवृत्त हो रहा है। कोई आईएएस अधिकारी भी है तो 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएगा। हो सकता है सरकार का अनुग्रह उस पर हो तो उसे कोई विशेष सचिव बना करके 65 वर्ष का काल दे दिया जाए। हो सकता है कि और न्यायालय की किसी लीगल पॉइंट का सहारा लेकर 70 वर्ष तक का दे दिया जाए। कहीं ना कहीं निवृत्ति होगी कि नहीं? वो जो सेवा से निवृत्ति है, ये बताती है कि जीवन का उद्देश्य उन जड़ साधनों के साथ जीवन को जीते चले जाना नहीं था, तुझे तो वह निवृत्ति प्रतिदिन दोनों समय करनी थी। उपस्थान क्या कह रहा है? उपस्थान कह रहा है, अगर तुझे गति चाहिए तो गति से निवृत्ति रोज किया। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको अपने कार्यों में ऊर्जा चाहिए, अगर हमें अपने व्यापार में वृद्धि चाहिए, अगर मुझे अध्ययन में बहुत उत्तम बुद्धि चाहिए, तो उस दौड़ती हुई गति से कुछ समय के लिए गति निवृत्ति करनी है, गति को रोक कर बैठना है, मन बुद्धि चित्त को कहना है अब तुम कुछ समय के लिए विश्राम करो, अब मुझे अपने स्वरूप में आना है। उसी का नाम उपस्थान है। इसीलिए कहा जा रहा है उपमाने समीप किसके? जो सत्य चित्त और आनंद है, जिसमें तीनों गुण हैं, उसके समीप स्थान स्थागत निवृत्तौ, गति की निवृत्ति करके, बहुत एकाग्र होकर के, मन बुद्धि और चित्त को बिल्कुल शांत करके, इन मंत्रों के माध्यम से जब अहम भाव में अवस्थित होता हूं, अर्थात आत्मा के सबसे निकट का जो धृति संज्ञक स्थान है, धैर्य धारणता जहां पर होता है, धारणा पूरी तरह सिद्ध होती है, उसका नाम उपस्थान है। तो क्या कह रहे हैं हम? ओम उत्वयम तमसः परि स्वः पश्यन्तः उत्तरम। अरे मुझे तो कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है। वो क्या देख रहा है? हे प्रभु, इस सारे जीवन की आंखें, सारे जीवन के कान, इंद्रियां मेरी तो तमसः तम में ही पड़ी रही। आज साधना के समय सोच रहा हूं, तमसः परि, तमसः परि, अंधकार से ऊपर, अंधकार से ऊपर, इस जगत के बंधनों से ऊपर उठ करके मुझे क्या दिख रहा है? मुझे उत्तर अवस्था दिख रही है। उत्तर का मतलब अब तक जहां जीता रहा उसमें तो मैं डूबा रहा, उससे उत्तर आनंद है। इसका? प्रभु का। जब जब मैंने तेरा चिंतन किया और तेरे चिंतन से मेरा अंधकार समाप्त हुआ, थोड़ा थोड़ा कटा, तो प्रकाश की किरण दिखाई दी। जैसे कृष्ण पक्ष में आप अष्टमी के दिन किसी जंगल में रात को जा रहे हैं, विचार कीजिए, अष्टमी का दिन है,
कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा देर से उगना शुरू होता है, जैसे कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है अमावस्या के बाद, तो प्रथमा को चंद्रमा पूरा होगा, थोड़ा सा विलंब से जगेगा, द्वितीया को फिर थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा और विलंब से निकलेगा, तृतीया को थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर और विलंब से निकलेगा। इसी को आप अष्टमी तक ले जाइए। अष्टमी की तिथि है, हमारे नए बच्चे तो इन तिथियों से भी परिचित नहीं, बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी तारीखें, तिथियां हमारी भारतीय सब भूल गए। पक्षों को बहुत कम बच्चे जानते होंगे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो खैर, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको परिवार के लोग बताएंगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिसमें लगभग 12 बजे चंद्रमा के दर्शन होने। आप 9-10 बजे जंगल में चल रहे हैं, कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं, पर आपको ये ज्ञान है कि देखो प्रकाश तो आएगा। कब आएगा? थोड़ा और समय बीतता है, थोड़ा और समय बीतता है, तो जैसे ही 11, 11:30 बजेंगे, आपको हल्का सा चंद्रमा का आभास होगा। ये जो चंद्रमा का आभास है वो प्रकाश का आभास है। और थोड़ी देर में जहां कुछ नहीं दिख रहा था, सूची भेदी अंधकार था, सुई को भी चुभोए तो वहां कोई एहसास न हो, ऐसा अंधकार था। उस अंधकार में जब अष्टमी का चंद्रमा रात्रि के 12 बजे प्रकाश की किरण लेकर के आता है, उस अंधकार में हमें प्रकाश एकदम लगता है, वो उत्तर अवस्था है। वैसे ही जीवन रूपी अंधकार में यात्रा किए जा रहे थे, जड़ पदार्थों के साथ मिलकर के, जड़ पदार्थों की प्राप्ति में, उन्हीं की संभालने में, उन्हीं की व्यवस्थाओं में जीवन जीते जा रहे थे। तो जब संध्या करने रोज लगे तो परमात्मा के उस आनंद का प्रकाश की पौ फटती हुई दिखाई दी। उस अवस्था को कहते हैं उत्तर अवस्था। अर्थात अब मैं उत्तर अवस्था में हूं। स्वः पश्यन्तः उत्तरम, हे ईश्वर, तेरे आनंद का चिंतन करते हुए जब मैंने अंदर को यात्रा प्रारंभ की है, मन बुद्धि इंद्रियों को बाहर से रोक दिया है, अरे तेरा जो प्रकाश है उसकी पौ फटती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पौ है, मैंने तेरे गुणों का चिंतन किया, तेरे बनाए हुए पदार्थों का चिंतन किया, सभी दिशाओं में तुझे, कहीं अग्नि, कहीं इंद्र, कहीं वरुण, कहीं सोम, कहीं विष्णु, कहीं बृहस्पति के रूप में तुझे देखा। जब मैंने तुझे देखा तो प्रभु तेरे आनंद की पौ फटने लगी, तेरे प्रकाश की पौ फटने लगी, और वो प्रकाश मुझे अब कहीं बड़े प्रकाश की ओर ले जाना चाहता है। कितना सुंदर विनियोग ऋषि वरदेव दयानंद ने मंत्र में किया, मंत्र का उपस्थान में किया। पहले मंत्र में ही कहा, उद्वयम तमसः परि, हम अंधकार से ऊपर उठ रहे हैं, और स्वः पश्यन्त उत्तरम, तेरे आनंद का अवलोकन हो रहा है, और उत्तर अवस्था को हूं। अब मैं देखता हूं तेरा और भी इससे आगे प्रकाश है क्या? तो मंत्र कहता है, उद्वयम तमसः परिस्व पश्यन्त उत्तरम, देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम। हे प्रभु, हे प्रभु, अब मैं सूर्य को देखता हूं। अच्छा, इतना तो हम और आप सब जानते हैं कि चंद्रमा में प्रकाश किसका है? सूर्य का। तारों में प्रकाश किसका है? सूर्य का। अर्थात वर्तमान इस ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं तो इसमें सौर मंडल कहा जाता है। जिस सौर मंडल में हम और आप जीवन जी रहे हैं, ऐसी विचारधारा है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे अनेक सौर मंडल हो सकते हैं, और एक सौर मंडल में भी 9 ग्रह हैं, अनेकों नक्षत्र हैं, उन सब में प्रकाश किसका है? सूर्य का। ये मंत्र कहता है उस सूर्य में भी प्रकाश किसका है? उस सूर्य को, जो प्रकाश करने वाला सूर्य है, मंत्र कहता है सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम। अर्थात जिस सूर्य को तूने प्रकाश दिया है, उस ज्योति की अनुभूति मैं कर रहा हूं। मैं तो उस प्रकाश के पुंज में बैठना चाहता हूं, उस प्रकाश के आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं, जिसने सूर्य को भी प्रकाश दिया है। मेरे बंधुओं, इस आध्यात्मिक अलौकिक आनंद की अनुभूति बार बार के अभ्यास से अंधकार से ऊपर उठ करके होती है। तो उपस्थान और उपासना का अंतर मैं आपसे स्पष्ट किया। अभी मैं बैठ नहीं पाया हूं, अभी तो तेरे उस प्रकाश का चिंतन कर रहा हूं प्रभु, जो प्रकाश सूर्य को भी प्रकाश देता है, अनेक सौर मंडलों के सूर्यों को भी प्रकाश देता है। तो कहा सूर्यम अगन्म ज्योति ही उत्तमम। अब ध्यान दीजिए, इस मंत्र का भाव स्पष्ट हुआ होगा। जब तक हम संसार में सुखों में जीते हैं, उत अवस्था में जीते हैं, केवल उत अवस्था है, निकृष्ट नहीं है। दुखों में जाते हैं, निकृष्ट अवस्था है।
उस निकृष्ट का भी हम दर्शन करते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी एक एक दाने को तरसता है, प्रकाश नहीं होता है, शिक्षा नहीं होती है, संस्कार नहीं होते हैं, विद्या नहीं होती है, तो शास्त्रकारों ने कह दिया कि ऐसा मनुष्य जीवन निरर्थक है। मैंने पहले दिन भी कहा था आपसे, मनुष्य अपनी दरिद्रता पर सहानुभूति मांगना चाहता है। कहता है कि अगर मैं दरिद्र हूं तो लोग कृपा करें, नहीं, पुरुषार्थ उसके सामने होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आप देखेंगे ऐसे ऐसे गुरुओं ने संदेश दिए। एक वर्ग को हम इस धरती पर देखते हैं, और कई बार मैंने कई लोगों की बात सुन ली, कहीं भी कोई भी हमारा सिख भाई आपको भीख मांगते नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? गुरुवरों ने, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हो, गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, उन्होंने जो प्रकाश दिया और ये कहा पुरुषार्थ, परिश्रम, और एक संदेश दे दिया, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति कमाएगा, उसको उसमें से धर्मादा निकालना है। धर्मादा निकालना है, चाहे तू परिश्रम लोहा पीट कर करता है, चाहे कोई भी कार्य करके करता है। हो सकता है कि आज हम गुरुओं की बातों को भूल रहे हो, जिन्होंने वो संघर्ष किए, अज्ञान में प्रकाश का कार्य उस समय किया, और उन्होंने बहुत सेवा के कार्यों से इस हिंदू जाति के ऊपर उपकार किया, अपने सिर कटाए, बलिदान दिए, और उनको पुरुषार्थ का संदेश मिला। ये बात सामाजिक रूप से सत्य है। भविष्य में हो सकता है कि वहां भी निष्क्रियता आ जाए, और हो सकता है आपको भीख मांगता मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक विचार का प्रभाव रहता है। यही विचार का प्रभाव वेद का प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए कि मैं निष्कर्मण्य होकर के ही दीन दीन होता हूं, क्योंकि आगे के मंत्रों में हम कहेंगे अदीना श्याम, हम अधीन होकर के श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक जिए। ये जब हम प्रार्थना करते हैं बंधुओं, तो वो प्रार्थना हमको पुरुषार्थ का संदेश देती है। तो दीनहीन नहीं जीना, उत रहना है, और उत से उत्तर में आना है। तेरे सुखों की अनुभूति, तेरे आनंद की अनुभूति, तेरे सानिध्य की अनुभूति, तेरे गुणों के चिंतन मात्र से ही मेरे प्रकाश की अनुभूति हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें आनंद के उस सूर्य की ओर जाना है। लक्ष्य मेरा क्या है? जब मुझे अष्टमी की आधी रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से पदार्थ दिखने लग गए, तो 4-5 घंटे बाद तो सूर्य भी आएगा ना, आता है कि नहीं? उस अष्टमी की रात्रि में अंधकार में मैं चले जा रहा था, मुझे उस चंद्रमा का भरोसा था कि 12 बजे वो आएगा। अगला भरोसा सूर्योदय का है कि सूर्य भी आएगा, प्रकाश होगा, मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। यही भरोसा ये मंत्र दिलाता है, स्वः पश्यन्त उत्तरम, अर्थात मैं अपने उस अंधकार में से प्रकाश की ओर उत्तर अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, और उस उत्तर अवस्था से प्रभु तेरी उपासना करनी है। उपासना में क्या होगा? ऋषि ने जो कहा, आनंद में मग्न होकर के मैं स्वयं को भूल जाऊंगा, विस्मृत कर दूंगा कि मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व। देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के समाधि पाद में समाधि की जब चर्चा की, तो वहां 2 समाधियां बताई। एक समाधि है संप्रज्ञात समाधि, एक है असंप्रज्ञात समाधि। तो मैं ये समझता हूं कि समाधि के लिए जब तक हम उपासना की स्थिति में आए, ध्यान एकाग्र है, वृत्ति बिल्कुल शांत है, बाहर के जो क्षिप्त विक्षिप्त मूड एकाग्र, उसमें से एकाग्र अवस्था हो चुकी है, इसको निरुद्ध पर ले जाना है, 5वीं स्थिति में ले जाना है। उसी संप्रज्ञात समाधि में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वितर्क विचार आनंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, अर्थात उपस्थान मंत्र वितर्क में हमारे अंदर आ रहा है, विचार भी आ रहा है, आनंद की अनुभूति भी हो रही है। तो इस मंत्र में हम संप्रज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात वितर्क ये आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जगत तमसा है, अंधकार है, यहां से मुझे प्रकाश में आना है। इसी अंधकार में मैं जन्म लेकर आता हूं, लेकिन उस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की मेरी यात्रा है। ये वितर्क हो रहा है, विचार भी आ रहा है, और आनंद की अनुभूति हो रही है। और वो आनंद है ईश्वर का एक रस आनंद, यो वह शिवतम रसः, परमात्मा का शिवतम रस है। उस रस की ओर में प्रवृत्त होकर के कहता हूं, सूर्यम अगन्म ज्योति ही उत्तमम, हे प्रभु, अब मैंने तेरे उस सूर्य के प्रकाश, जिसको जो प्रकाश अनेक सूर्यों में तू देता है, जो सूर्यों का सूर्य है तू, अर्थात यहां सूर्य किसे कहा गया? परमात्मा को। ध्यान दीजिएगा, कई बार इस मंत्र के अर्थ में लोगों ने लिख दिया कि जैसे सूर्य आत्मा को प्रकाशित करता है, लिख देते हैं लोग सरलता से। अगला मंत्र आएगा चित्रम देवानाम, तीसरा मंत्र, उसमें कह दिया सूर्य आत्मा जगत, अर्थात ये सूर्य ही जगत का आत्मा है। नहीं,
यहाँ पर सूर्य प्रकाशों का प्रकाश परमात्मा है, वही जगत का आत्मा है, जगत का धारण करने वाला है। एक विचार कीजिए, जैसे इस पिंड में, शरीर में मैं हूं, इसका स्वामी मैं हूं, इसका अधिपति मैं हूं, वैसे उस ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मांड के कण कण में मुझे उसकी अनुभूति हो रही है। उसी ब्रह्मांड से, उसी प्रकृति से मेरा शरीर बना है, तो मुझे शरीर की एक एक क्रिया में उसकी अनुभूति होने लग जाएगी, तो उपस्थान प्रारंभ होगा। तो उद्वयम तमसा परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा। देवम देवत्रा शब्द को भी अच्छी तरह देख लीजिए। प्रकाश करने वाले, दिव्य गुणों से युक्त उस परमपिता परमात्मा, देवम माने उस देव प्रकाश की ओर, यहाँ पर दिव्य प्रकाश की ओर, और देवत्रा उस प्रकाश को देने वाला, प्रकाश से भी पार ले जाने वाला, जो प्रकाशों के प्रकाश का स्वरूप है, उस सूर्यम अगन्मा, उस सूर्य को उत्तमम ज्योति ही अगन्मा, मैंने उत्तम ज्योति की ओर गति कर दी है, प्राप्त हो रहा हूं। अब वो गति मुझे कैसे प्राप्त हो, ये दूसरा मंत्र आएगा, क्योंकि हमें परसों समापन भी करना है। ओम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। इस मंत्र का जितना हिस्सा आज मैं कर पाऊंगा उसे पूरा करूंगा। इस मंत्र में कहा उद उत्त्यम जात वेदसम, यहां पर एक शब्द बहुत विचारणीय है, जात वेदस। ऋषि दयानंद जी ने संस्कार विधि में जब संध्या प्रकरण लिखा है, तो वहां पर एक और मंत्र है, जात वेदस सुनवाम, वहां से शुरू किया था। तो पंच महायज्ञ विधि में उस मंत्र का विनियोग ऋषि जी ने नहीं किया। कई बार लोगों ने इसी को विवाद का विषय बना लिया कि साहब संस्कार विधि के अनुसार संध्या होनी चाहिए, उस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। मैं ये कहता हूं, इन बातों में विवाद नहीं करता, क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद जी ने दैनिक कार्यों के लिए पंच महायज्ञ विधि का निर्माण किया, और पंच महायज्ञ विधि उत्तर विधि है, संस्कार विधि के बाद की रचना, ऐसा मुझे ज्ञान है। तो पंच महायज्ञ विधि में ऋषि ने उस मंत्र का विनियोग नहीं किया। तो हो सकता है किसी कारण से सोचा हो कि अब यहाँ इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जात वेद शब्द इस मंत्र में भी आया। ओम उत उत्यम, अब क्या कहा, उत उत्यम, त्यम कम किससे, तो कहा हम कहां से ऊपर उठ रहे हैं, तो इस मंत्र में बहुत स्पष्ट कहा उदुत्यम जात वेदसम, अर्थात उस जात वेदस की ओर। जात वेदस कौन है, वो परमपिता परमात्मा है। और उसको जात वेदस क्यों कहते हैं, देखिए तीन अर्थ में आज आपके सामने बता रहा हूं। जाता वेदा यस्मात् तम जात वेदसम, जिससे समस्त वेद ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसको जात वेदस कहते हैं। वो परमपिता परमात्मा जात वेदस है। क्या अर्थ है, जाता वेदा यस्मात् तम जात वेदसम। अब मैं उस जात वेदस अर्थात उस ईश्वर, वेद का ज्ञान कहां से मिला, ईश्वर से। ईश्वर के ज्ञान को ही अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि चार ऋषियों के द्वारा मानव मात्र और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के आदि में ईश्वर ने दिया। ये हमारे सबके चित्त में स्थायी रूप से बैठ जाना चाहिए। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और इसीलिए ईश्वर को जात वेदस कहते हैं। क्यों कहते हैं, जाता वेदा यस्मात्, यस्मात् कस्मात् ईश्वरा, उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से जिन वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हम जात वेदस कहते हैं। और अगला है जातानी विंदती जात वेदा, जितना भी संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, इस सबका ज्ञान और विनियमन कौन करता है, वह जात वेद करता है। तो परमात्मा जात वेदस क्यों है, क्योंकि उससे सभी वेदों का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ जितने जीवात्मा जन्म लेकर के, असंख्य जीवात्मा इस संसार में सृष्टि काल में रहते हैं, उन सबके कर्मों को जानने वाला है। हम जो कुछ सोचते हैं, मन में विचार भी आता है, उसको ईश्वर जानता है। बड़ा शंका का विषय आ जाता है जब मैंने उस दिन कहा था, और वो बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका सर्वज्ञ होना इस बात से बाधित नहीं होता कि जीव कर्म की स्वतंत्रता के कारण अगले पल क्या करेगा। अगले पल क्या करेगा इससे ईश्वर का कोई संबंध नहीं है, और इससे उसकी सर्वज्ञता बाधित भी नहीं होती, क्योंकि कर्म का स्वातंत्र जीव को है। लेकिन जैसे ही मन में भी कर्म आता है, ईश्वर की व्यवस्था में वो सम्मिलित हो जाता है। विचार भी मैं करता हूं, चोरी का, बेईमानी का, किसी को कष्ट देने का, किसी से धन लेने का, किसी का अपमान करने का,
वह भी मेरा कर्म जुड़ जाता है। यही ईश्वर की व्यवस्था है। जातानि विंदन्ति, अर्थात जातानि विंदती थी जातवेदः, जितने भी जान उत्पन्न हुए हैं प्राणी, उन सब के कर्माशय को, उनकी सब व्यवस्था को वह जानता है, इसलिए वो जातवेद है। और क्या कहा, जातम वेत्ती जातवेदा। तो ये तीन परिभाषाएं जातवेदस की हैं। तो ये जो उपस्थान का दूसरा मंत्र है, हम ईश्वर के समीप बैठना चाहते हैं, और कब बैठ पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब तक गति निवृत्त नहीं होगी, गति रुकेगी नहीं। मेरा मन कहीं ना कहीं दौड़ता रहेगा, मेरी बुद्धि किसी न किसी विषय में लगी रहेगी, मेरे चित्त पर संस्कार मुझे जगाते रहेंगे संसारिक कार्यों के लिए, तब तक उपस्थान नहीं होगा। तो उपस्थान के लिए गति को रोकना है। मैंने कुछ उदाहरण आचरण में दिए हैं कि हमें प्रकाश की ओर मुख करके जीवन को चलाना है, अर्थात जीवन का मुख्य ज्ञान ईश्वर के ज्ञान की ओर होना चाहिए। संसार के पदार्थ हमारे पीछे दौड़ते चले आएंगे। ये प्रायः कहा जाता है, जो व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है, धन उससे आगे आगे दौड़ता जाता है, और जो व्यक्ति धन से कहता है तू मेरे सेवक की तरह पीछे आ, उसके पीछे धन दौड़ता जाता है। ये बात सत्य है। यदि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए व्यक्ति मैनेजमेंट ठीक रखता है, जीवन प्रबंधन ठीक रखता है, तो निश्चित रूप से वह धन की कमी उसको नहीं लगती। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के अभाव में हमें धन की कमी लगती है, ज्ञान के अभाव में हमें सुविधाओं की कमी लगती है। हो सकता है कुछ समन्वयवादी ऐसे भी मेरे पीछे पड़ जाएं, कितने मजदूर, कितने गरीब आज भूखे मर रहे हैं, क्या आप कहेंगे वो पुरुषार्थी नहीं है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मनुष्य पूरे जीवन की प्लानिंग करके नहीं चलता, उसे परिश्रम की भी प्लानिंग करनी चाहिए। पुरुषार्थ के अवसर हैं, इस प्रकृति में कितने कार्य हैं, हम उनको चुनने का समय चूक जाते हैं। हमें लगता है हम बेरोजगार हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, अन्यथा मत दीजिएगा। हो सकता है मेरी बात में अतिशयोक्ति हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि व्यक्ति अपने जीवन के संचालन के को उद्देश्य मान करके कार्य करना चाहे तो भूखा नहीं मर सकता। परमात्मा जिस जिस प्राणी को संसार में पैदा करता है उसके लिए अन्न आदि की व्यवस्था पहले से होती है, अर्थात अन्न आदि उसके लिए है। वो ढूंढने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा, उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा। इसलिए प्रकाश को आगे रखिए, ज्ञान को आगे रखिए। संसार के सुख हमारे साथ जितने चाहिए उतने चलते रहेंगे। हाँ, यदि आपने उनकी कोई लिमिट नहीं रखी, आपने उनको असीमित बना दिया, आपकी इच्छाएं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा है, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े होते चले गए, तो फिर पदार्थ आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो पदार्थों की जब आवश्यकताएं जीवन में बनाएंगे तो ज्ञान आगे रहेगा। इसीलिए मंत्र ने कहा है मेरे सामने प्रकाश होना चाहिए, तभी मैं उस प्रकाश के पुंज सूर्य की ओर पहुंच सकता हूं, आनंद के भंडार परमात्मा की ओर गति कर सकता हूं। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित अगर कर लिया है कि मुझे आनंद प्राप्त करना है, मुझे दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है। अभी मैं मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोक्ष कहते ही बड़ा भारी सा शब्द आ जाता है। दुखों से छूटना है, सुखों की प्राप्ति करनी है, और एक अवस्था में दुख सुख दोनों से छूटकर आनंद की प्राप्ति करनी है। ये कब होगा? जब मेरे सामने ज्ञान होगा, अंधकार मेरे पीछे होगा। जब मैं सूर्य के प्रकाश की ओर मुख करके खड़ा हूंगा तो मेरी छाया का अंधकार पीछे जाएगा। तमसः परि, उस सृष्टि के जगत के अंधकार से ऊपर उठ करके उत्तर अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा, और उत्तर से सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, उत्तम ज्योति को प्राप्त होगा। दूसरे मंत्र का केवल एक शब्द मैंने आज आपके सामने लिया है, उदुत्यम जात वेदशम देवम वहंति केतवः। बस इतना बताता चलता हूं, समय हो गया है। केतवः माने झंडियां। जैसे किसी राष्ट्र का खेल हो रहे हो, कई राष्ट्रों के, उन राष्ट्रों की झंडी लगी रहती हैं, पता लगता है ये देश भी आया हुआ है। वैसे ही परमात्मा की केतवः झंडियां इस विश्व के ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। ब्रह्मांड के विश्व में जहां हम रह रहे हैं, ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। उन झंडियों से उसका परिचय प्राप्त कीजिए और उसके निकट बैठने का प्रयास कीजिए। यही उपस्थान का उद्देश्य है। तो कल और इसको समापन की ओर ले जाएंगे, और परसों आपकी शंकाओं का समाधान। मैं श्री नरेंद्र अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा, आज मेरी बात सुन रहे हैं तो जो प्रश्न आपके पास आ गए हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि कुछ चिंतन भी करना होता है। देखें किस प्रकार के प्रश्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार पुनः दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का और आदरणीय श्री प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी का, सभी भद्र पुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संयोजक हमारे श्री देव मित्र जी, जो संदेश विहार से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने मेरा स्वागत किया। आज मैं क्षमा चाहूंगा, सबका संबोधन करना ही शायद स्मरण नहीं रहा।
तो मैं सभी का संबोधन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली सभा के माननीय अधिकारियों को, आप सभी को ओम शम।